मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए इडुटेरिया 5000 क्वेश्चन है। इडुटेरिया 5000 क्वेश्चन है जो कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखिए, ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी यानी ये दरोगा हो गया, बीएसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, किसी भी एग्जाम के लिए। और कल जैसे कि पुलिस का बिहार पुलिस का नोटिस दिया है कि अगस्त में एग्जाम है, तो आप उसमें भी ये रामबाण साबित होगा। 5000 क्वेश्चन है, अगर आप एक क्वेश्चन का हम 4 से 5 डिटेल्स भी दिए तो आपके पास 20 से 25 हजार क्वेश्चन हो गया। और ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन सेट किया गया है इडटेरिया के द्वारा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आप लोग थोड़ा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आपको आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास हम ला सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया। उस समय भारत में किसका शासन था? भारत में शासन था अकबर का। भारत में शासन किसका था? भारत में शासन था अकबर का। और अकबर की मृत्यु की बात की जाए तो अकबर की मृत्यु हुआ 1605 में हो गया, 1605 में हो गया। और कंपनी 1608 में भारत आया, 1608 में आया है अकबर के नाम का पत्र लेके। लेकिन यहाँ किसका शासन हो गया था? यहाँ जहांगीर का शासन हो गया था, जहांगीर का शासन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं था? उग्र राष्ट्रवादियों में देखो कौन कौन थे। तो पाल और लाल, बाल पाल लाल, और एक घोष जी थे, अरविंद घोष। अरविंद घोष, वही रास बिहारी घोष कहेंगे। रास बिहारी घोष नरम दल के नेता थे, लेकिन अरविंद घोष गरम दल के नेता थे। तो बाल, लाल और पाल तीनों गरम थे। तो गरम कौन नहीं थे? एमजी रनाडे नहीं थे। एमजी रनाडे नहीं थे, फिरोज मेहता नहीं थे, रास बिहारी बोस नहीं थे, दादा भाई नौरोजी नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ये सब नरम दल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। 1907 में जो सूरत का फूट पड़ा था, सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हुआ था, 1916 में जाके लखनऊ समझौता के द्वारा दोनों एक हुआ। तो कह रहा है कि परिणाम स्वरूप क्या घातक सिद्ध हुआ? तो कांग्रेस के द्वारा मुस्लिमों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति यानी मुस्लिम लीग की बात का मानना कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हुआ। और मुस्लिम लीग की बात करें तो उसकी स्थापना 1906 में की गई थी, 1906 में की गई थी। और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को। और डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया, 16 अगस्त 1946 को मनाया। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। इसके नेता कौन थे? नेता थे कौन? नेता थे गांधी जी। नेता कौन थे? गांधी जी थे। और प्रथम सत्याग्रही कौन था? प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, विनोबा भावे। सेकंड कौन थे? सेकंड थे नेहरू जी। सेकंड कौन थे? नेहरू जी। और तीसरा सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदेव थे। लेकिन कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर के काल में हुआ? तो लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बाद में कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या किताब खरीद के उसमें नोट कर लीजिएगा। आप यकीन मानिए कि आप बहुत ही बेहतर आपका तैयारी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और मुख्य संस्था कौन सी थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सबसे प्रथम संस्था थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। किसके द्वारा स्थापना किसने किया था? तो राधाकांत देव ने किया था, राधाकांत देव ने किया था, राधाकांत देव ने किया था। और इसके सचिव कौन थे? इसके सचिव जो थे, सचिव थे देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर इसके सचिव थे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि सैमन कमीशन चलिए नेक्स्ट है कि सैमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन जो है, इसमें कथन सही है कि इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया था। अगर बात करते हैं सैमन कमीशन की बात की जाए तो स्थापना 1927 में हुआ। भारत आगमन कब हुआ? भारत आगमन 1928 में, भारत आगमन 1928 में हुआ। रिपोर्ट कब सौंपा? रिपोर्ट 1930 में सौंपा। रिपोर्ट कब सौंपा? 1930 में सौंपा। और इसी रिपोर्ट के आधार पर अधिनियम 1935 आया, अधिनियम 1935 आया। और इसी अधिनियम में केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया। और साइमन कमीशन में कुल सदस्य कितने थे? साइमन कमीशन में कुल सदस्य 7 थे, और सातों का सात अंग्रेजी था।
अंग्रेज था, सातों का साथ अंग्रेज था, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। इसका बहुत विरोध हुआ। और लाहौर में इसका विरोध कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। और वहीं पे गो बैक का नारा लगाते हैं लाला लाजपत राय, और सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज का आदेश देता है लाला लाजपत राय को। लाठी लग जाता है सर पे और उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट में नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उन्होंने लिबरल पार्टी से चुनाव जीत लड़ा था, लिबरल पार्टी से चुनाव जीता था 1892 में। कब चुनाव लड़े थे? 1892 में। और कांग्रेस के 3 अधिवेशन किए थे दादा भाई नौरोजी, कांग्रेस के 3 अधिवेशन किए थे, कांग्रेस के 3 अधिवेशन किए थे। कौन कौन? 1886 का अधिवेशन, 1886 का, 1893 का और 1906 का। 3 अधिवेशन जो कांग्रेस के अधिवेशन किए थे, 3 अधिवेशन किए थे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए या कॉपी में लिख लीजिए, या किताब है तो किताब के नीचे लिख लीजिए, रामबाण साबित होने वाला है आप लोग के लिए। नेक्स्ट है, भारत में हुनों के प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय। स्कंदगुप्त के समय, स्कंदगुप्त कौन था? तो कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन पूछ देता है, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की बात की जाए तो ये हुनों का आक्रमण को विफल कर दिया, हुनों का आक्रमण को क्या कर दिया? विफल कर दिया। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम की बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? कुमारगुप्त प्रथम ने। उसके बाद मंदसौर अभिलेख किसने लिखवाया? मंदसौर अभिलेख किसने लिखवाया है? कुमारगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त की बात की जाए तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखवाया है? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय की अगर बात की जाए तो पुलकेशिन द्वितीय पहला ऐसा शासक है जिसने हर्षवर्धन को हरा दिया था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। नर्मदा नदी के तट पर पूछता है क्वेश्चन, नर्मदा नदी के तट पर और कब हराया था? 618 ईस्वी में, 618 ईस्वी में हराया था, 618 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं कठोपनिषद में यम और नचिकेता का इसमें जो बातचीत हुआ है, यम और नचिकेता का, वो किसमें संग्रह है? कठोपनिषद में। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? इसका संबंध है महायान शाखा से। कर अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम है? उपासना भवन का नाम क्या है? इबादत खाना। और इबादत खाना की स्थापना कब हुआ था? 1575 में। इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में दिया था, 1578 में दिया था। दीवाने खास की बात करें तो किसने बनवाया था? शाहजहां ने। दीवाने खास किसने बनवाया था? शाहजहां ने। दीवाने आम किसने बनवाया था? शाहजहां ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने। बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? 1571 में। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। तानसेन तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे इसका मूल नाम था। और बैजू बावरा का मूल नाम क्या था? बैजनाथ। दोनों ध्रुपद गायक थे। और तानसेन का जन्म जो हुआ था, तानसेन का तानसेन का तानसेन का समाधि भी ग्वालियर में है, और तानसेन विश्वविद्यालय भी ग्वालियर में है। तानसेन और बैजू बावरा दोनों का गुरु कौन है? दोनों का गुरु पूछता है हरिदास है। दोनों का गुरु कौन है? हरिदास है। नेक्स्ट है कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात का बंदरगाह है, यह कहाँ है? यह ऑस्ट्रेलिया में। कोयला में प्रथम स्थान किसका है? कोयला में प्रथम स्थान है चीन का। प्रथम स्थान किसका है? चीन का। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 2 खाने हैं, पूछता है काल गुरली खान और कुलगार्डी खान, जो कि सोना के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद मेक्सिको जो है चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देशांतर रेखा जो है, ये देखिए आपका अगर पृथ्वी है तो ये हो गया आपको अक्षांश रेखा, और ये हो गया आपको
ये हो गया आपको देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यह अक्षांश रेखा के समांतर होता है, यह अक्षांश रेखा के समांतर होता है? नहीं, यह अक्षांश रेखा के लंबवत होता है, अक्षांश रेखा के लंबवत होता है, अक्षांश रेखा के लंबवत होता है। इसकी संख्या 180 होती है, नहीं 360 होती है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करी, नहीं स्थिति और समय को, स्थिति और समय को प्रदर्शित करती है। देशांतर रेखा के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, हाँ 111.32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर होती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की और नीचे की पहाड़ियों का अनुक्रम कौन सा है? तो अनुक्रम कौन सा है? तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नल्ला मलाई की पहाड़ी, नल्ला मलाई की पहाड़ी, उसके बाद यहाँ है जाबदी की पहाड़ी, यहाँ क्या है नीलगिरी की पहाड़ी, और यहाँ है अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, नल्ला मलाई की पहाड़ी, जाबदी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, और यहाँ क्या है अन्नामलाई की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात जो नदी है वो है कोसी नदी। कोसी नदी की अगर बात करते हैं तो कोसी नदी नेपाल के गोसाई धाम से निकलता है, नेपाल के गोसाई धाम से निकलता है, गोसाई धाम से निकलती है, और इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है, बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्रा की लंबाई है 2900 किलोमीटर। उसके बाद सिंधु की लंबाई और ब्रह्मपुत्रा की नदी लगभग 2900 है, यानी सिंधु की 2880 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने की अनुवरक है? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, जैसा कि हम अगर डिटेल्स दे रहे हैं, तो आप लोग समझ लीजिए कि आप कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं इसलिए स्पीड में कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे, आपका समय बर्बाद नहीं हो। फिर भी हम कह रहे हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि कमेंट भी कीजिए, कुछ अगर बेहतर और चाहिए आप लोग को तो कमेंट भी कीजिए। अगर आप लोग कहिएगा तो और डिटेल्स दिया जाएगा। समय के कारण कम डिटेल्स दिया जा रहा है, लेकिन इतना इनफ है आप लोगों के लिए। आप बिहार एसएससी बैठिए, बिहार दरोगा बैठिए, बिहार पुलिस अभी आगे में दे दिया है नोटिस, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाना आप लोग का थोड़ा जरूरी है, तो सपोर्ट जरूर बनाइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनु उर्वरक है? मतलब उर्वरता कम है, तो लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की अगर बात की जाए तो लेटेराइट मिट्टी में सिलिका और लोहा की मात्रा बहुत अधिक होती है, और लेटेराइट मिट्टी को निछालन विधि के द्वारा बनाया जाता है। और रेगुर मिट्टी की बात की जाए तो रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं। इसमें कपास के लिए बहुत ही उत्तम मिट्टी है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और रेगुर मिट्टी को ही क्या कहते हैं? चरनोजम मिट्टी कहते हैं, चरनोजम मिट्टी भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। प्रकाश एक कण प्रकृति है, सही है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, सही है। उपरोक्त सभी सही है। कार्य बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया होती है? बायो संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है। बायोगैस किसे कहा गया? बायोगैस CH4 यानी मीथेन को कहा गया। बायोगैस किसे कहा गया? मीथेन को कहा गया। अगर बायोगैस की हम बात की जाए तो बायोगैस कीचड़ से बायोगैस निकलता है, कीचड़ से निकलता है, धान के खेत से निकलता है, धान की खेत से निकलता है। उसके बाद जानवर के जुगाली से निकलता है, जानवर के जुगाली से निकलता है। गोबर गैस से निकलता है, गोबर गैस में मीथेन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ता है। वही अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? विसरण का कारण है धूलकण। धूलकण से टकरा के विसरित हो जाता है। अगर किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाता है। कि क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। नेक्स्ट है कि सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो यह है स्वर्ण यौगिक है। क्या है? स्वर्ण यौगिक है। और सांप का विष जो पाया जाता है वो सांप के पेरोटिड ग्लैंड यानी पेरोटिड ग्रंथि में पाया जाता है सांप का विष। और सोना की बात करें तो सोना का प्रतीक क्या होता है? सिंबल क्या होता है? AU, और एटॉमिक नंबर होता है 79।
नेक्स्ट है कि दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। दाब बराबर क्या होता है। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का क्या होता है, तो बल का हो गया mL/t-2 बटे क्षेत्रफल का L2। L2 से एक L कट गया तो क्या हो गया mL/t-2 t-2 mL/t-2। कह रहा जेब सेल क्या है। जेब सेल क्या है, तो जेब सेल है कोयला। जेब सेल आपका जो कोयला है वह जेब सेल है आपका कोयला। कह रहा याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग से है, तो सेरेब्रम भाग से। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, हाइपोथैलेमस से आंतरिक दर्द तापमान का सबका पता चलता है, किससे, हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट है और बाहरी का थैलेमस। कर एक जीवाश्म पक्षी, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसा अन्य विशेषताएं होती है, उसे कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स। इसमें अब हम बात करें सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस की बात करते हैं, सहजीवी की बात करते हैं, दोनों के बीच की कड़ी की बात करते हैं अगर हम, तो देखिए पक्षी और सरीसृप के बीच का कड़ी कौन है, पक्षी और सरीसृप के बीच का कड़ी कौन है, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स है। सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कौन है, सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कौन है, तो ये है वायरस। कौन है, वायरस है, यानी विषाणु है। और शैवाल और कवक के बीच का कड़ी कौन है, शैवाल और कवक के बीच का कड़ी कौन है, शैवाल और कवक के बीच का कड़ी है लाइकेन। लाइकेन है। बहुत पूछता है, आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए। पादप और जंतु के बीच का कड़ी कौन है, पादप और जंतु के बीच का कड़ी है युगलिना। कौन है, युगलिना। युगलिना। जैसा कि हम बोले, अगर आप लोग के पास बुक है तो उसमें लिखिए, या आप लोग को स्क्रीनशॉट लेके एक नोट बना लीजिए। आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। कह रहे हैं मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तत्व है ऑक्सीजन। यही कहेगा यौगिक कौन सा है, तो यौगिक कौन सा है, तो यौगिक हो जाएगा जल, H2O। कितना परसेंट, 65 to 70%। नेक्स्ट है कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर जो है परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और अमीटर परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। आपातकाल किसमें है, आपातकाल भाग 18 में। आपातकाल किसमें है, आपातकाल भाग 18 में। और आपातकाल की बात करें, राष्ट्रीय आपात की बात की जाए, राष्ट्रीय आपात जो है, राष्ट्रीय आपात 352 में, आर्टिकल 352 में है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है। और वित्तीय आपात की बात की जाए, तो वित्तीय आपात की बात की जाए तो 360 में है, 360 में है। और आर्टिकल 19 अपने आप खत्म हो जाएगा, ये किस में है, 358 में है। और सभी मौलिक अधिकार आपातकाल लगने के बाद खत्म हो जाएगा, यह किस में है, आर्टिकल 359 में है। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी खत्म नहीं होगा आपातकाल लगने पर भी। नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति की बात की जाए तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या की बात की जाए, इसमें होती है 30 संख्या होती है, 30 संख्या होती है। और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। उसमें 50 ये क्या करता है, बजट का आकलन करता है, बजट का आकलन करता है, बजट का आकलन करता है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, ये पक्ष का नेता होता है, ये पक्ष का नेता होता है, पक्ष का नेता होता है। और इसी का जो विपरीत है लोक लेखा समिति। इसी का विपरीत कौन सा है, लोक लेखा समिति। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। इसमें से 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होती है। ये सबसे पुराना अगर बात की जाए, सबसे पुराना अगर समिति कौन सी है, तो लोक लेखा समिति, क्योंकि इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, 1921 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। दोनों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, सदस्यों का कार्यकाल दोनों का 1 वर्ष का होता है। चलिए हम लोग किसी में कम अगर डिटेल्स देते हैं तो किसी में ज़्यादा डिटेल्स देते हैं, इसीलिए 4 से 5 हम अप्रोक्स में रखे हैं। तो अगर आप 5000 क्वेश्चन करते हैं और इसके पीछे स्मरणीय तथ्य भी दिया हुआ है, 15-20 क्वेश्चन उसका भी है, तो आप कम से कम 25 से 30,000 क्वेश्चन कर रहे हैं आप किसी भी एग्जाम। और इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चा क्वेश्चन नहीं इसमें दिया हुआ है, तो आपका तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अब यकीन मानिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या बुक में लिखिए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि पैसा निकाल पाता है, निकाला जाता है? तो भारत की संसद के अनुमोदन से ही पैसा निकाला जाता है। भारत के संशोधन विनियोग विधेयक के द्वारा निकाला जाता है। और विनियोग विधेयक किसमें है? आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक। संचित निधि की बात की जाए तो संचित निधि आर्टिकल 266 में है संचित निधि। और आकस्मिक निधि की बात की जाए, आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में है। संचित निधि 266 में, आकस्मिक निधि 267 में। और विनियोग विधेयक के द्वारा आर्टिकल 114 के द्वारा भारत की संसद अनुमोदन के द्वारा भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया अमेरिका के संविधान से। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 20 और आर्टिकल 368 में। और कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। भाषा का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में। दल विरोध निरोध अधिनियम किसमें है? 10वीं में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था के द्वारा क्या जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची यानी पंचायती राज जोड़ा गया। पंचायती राज आर्टिकल 40 में है। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। और 9वीं सूची पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ही जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 अधिनियम के द्वारा 1834 में किया गया। उस समय गवर्नर कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है? झींगा उत्पादन की बात करें तो गुलाबी क्रांति संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। लाल क्रांति। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। और गोल्डन क्रांति की बात करें तो बागवानी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड्स जुड़वां की बात की जाए तो 1944 में ब्रेटन वुड्स जुड़वां सम्मेलन हुआ था। इसमें जो है एक वर्ल्ड बैंक और एक IMF की स्थापना की बात की गई। 1945 में दोनों की स्थापना हुई। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। यह विश्व बैंक जो है दीर्घकालीन लोन देती है और IMF जो है वो अल्पकालीन लोन देती है। और इसमें 189 सदस्य हैं और इसमें 190 सदस्य है। 189वां सदस्य इसमें कौन सा है? इसमें 189वां सदस्य है नोरू। और इसमें 190वां सदस्य कौन सा है? यह अंडोरा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यानी इसका क्या होगा? IMF और विश्व बैंक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण RBI की बात करते हैं। RBI की जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को हुआ। 1 जनवरी 1949 को है। RBI की स्थापना की बात की जाए तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। 1 अप्रैल 1935 को हुआ। और अधिनियम 1934 के द्वारा हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है मुंबई में। मुख्यालय है मुंबई में। और इसका लोगो क्या है? इसका लोगो है तार का पैर। तार का पैर है दोनों तरफ से। तार के पैर के बीच में है बंगाल रॉयल टाइगर है। और इसका पहला गवर्नर कौन है? पहला गवर्नर है आसवर्थ स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर कहेगा तो CD देशमुख है। चलिए पूरा का पूरा आपको RBI से सब क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः था वीर सावरकर का।
बीडी सावर मित्र मेला की स्थापना किसने किया था? मित्र मेला 1899 में, मित्र मेला 1899 में बीडी सावरकर ने। यही आगे चलकर अभिनव भारत बन गया, अभिनव भारत बन गया, अभिनव भारत बीडी सावरकर 1904 में। और ये जो हेडगेवार है, हेडगेवार आरएसएस का नाम सुने होंगे आप लोग। आरएसएस की स्थापना 1925 में हेडगेवार ने किया था। 1925 में आरएसएस की स्थापना हेडगेवार ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत में आयकर क्या है? भारत में आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, क्योंकि धीरे धीरे टैक्स आप कमाते जाइए, टैक्स बढ़ते जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कर हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध मलखम से। तलवारबाजी कौन सा है? भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है। भवानी देवी का संबंध किससे है? तलवारबाजी से। कुश्ती से किसका किसका है? दीपक पुनिया, दीपक पुनिया, दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इस सब का संबंध किससे है? कुश्ती से। और निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपक आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। और नामदेव की बात की जाए तो दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभंग की रचना किसने की? अभंग की रचना किसने किया है? अभंग की रचना किसने किया? अभंग की रचना किया नामदेव ने। ट्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ट्रकमा सिक्का ग्रीकों ने चलाया था। ट्रकमा सिक्का ग्रीकों ने चलाया था। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम यानी जलोढ़ मिट्टी, नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? सीधा जानिए, खादर कहते हैं। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं? थर्मोकलाइन कहते हैं। नेक्स्ट है कि बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड की स्थापना जो है बेसल मापदंड की स्थापना 1974 में हुआ था। 1974 में हुआ था। बेसल मापदंड जो है बैंकिंग से संबंधित है। और बेसल मापदंड की अगर बात की और बैंकिंग से संबंधित अगर बात की जाए तो गायपुरिया समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग से। सी रंगराजन समिति किससे संबंधित है? रंगराजन समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग से। उसके बाद इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? बैंकिंग से संबंधित है। यही कहेगा मिशन इंद्रधनुष तब है किससे? स्वास्थ्य के टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे है? बैंकिंग से। नेक्स्ट है कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नाल्ड टायम्बी ने किया था। अर्नाल्ड टायम्बी। औद्योगिक क्रांति पहली बार इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ और उसमें भी किसमें? सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सेंट साइमन को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। हम लोग एक नज़र में देख लेंगे, जल्दी से देख लेंगे हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए पहला है कि भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। ऐसे कहेगा तो अफ्रीका से। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला गया? मेहरगढ़ से। और कृषि का भी प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला गया? मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से। युग्म समाधि मतलब एक ही समाधि, युग्म समाधि मतलब 2 समाधि, महिला पुरुष दोनों का युग्म समाधि का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगन और लोथल दोनों जगह से। नक्काशीदारी ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन किसमें था? हड़प्पा में। और शवों को जलाने की प्रथा कहाँ थी? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है कि 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। नेक्स्ट है कि वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है वह धोलावीरा है। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा से मिला है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ यानी यव। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था? तांबा। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित कहाँ है? भोपाल यानी मध्य प्रदेश में।
और कारा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुरकोटदा। कारण हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त रूप से जुड़वां राजधानी किसने कहा? पिगट ने। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई इसमें कुछ और अगर आप नया चाह रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर और डिटेल्स ला सके। समय के कारण हम जल्दी जल्दी करवा दिए। अगर आप लोग चाह रहे हैं और डिटेल्स लाया जाए तो और डिटेल्स आएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।